वेलकम टू रॉसम क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग जो थ्योरम देखे थे वो था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्या था? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। उसको हम लोगों ने प्रूव किया था। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ए सिमिलरिटी। क्या आपको पता है कि सिमिलरिटी क्या होता है? दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं? देखिए, जैसे मान लेते एक ये ट्रायंगल हुआ, ठीक, एक ये ट्रायंगल हुआ, दो ट्रायंगल हैं। दो ट्रायंगल के सिमिलर होने का क्राइटेरिया क्या है? तो पहले ये समझ में तो आना जरूरी है ना कि सिमिलर होता क्या है। किसी कोई भी एक फिगर हो, एक ट्रायंगल में ही नहीं, कोई भी फिगर हो, उस फिगर का ऐसे बड़ा रूप या छोटा रूप, समझ रहे हैं ना, वो एक दूसरे आपस में क्या कहलाते हैं? वो सिमिलर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल कुछ खास क्राइटेरिया है जिसको देखकर हम लोग पता लगा लेते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। बाकी जो दो फिगर है, तो अगर ट्रायंगल को छोड़ के अगर दूसरी दो फिगर की बात की जाए, जैसे कि आप और आपका फोटो, जो छोटा साइज का आपका फोटो हुआ, आप बड़े साइज के हुए, वो भी दोनों क्या है? सिमिलर है। एक छोटा सर्किल हुआ, एक बड़ा सर्किल हुआ, मतलब कि एक 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला मान लीजिए सर्किल है और एक 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल है, दोनों आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा, क्योंकि उसी का बड़ा रूप है, पूरा ऐसे बढ़ रहा है ना, या उसी का छोटा रूप 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला ले लीजिए सर्किल, वो सभी आपस में सिमिलर है। लेकिन यहां बात हो रही है ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होंगे? तो उसके जो क्राइटेरिया है कौन कौन है? एक है ए सिमिलरिटी, यानी कि यदि दो ट्रायंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ए का मतलब क्या हुआ? एंगल एंगल एंगल, यानी कि दो ट्रायंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है अगर वो आपस में बराबर हो, मतलब ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। एक ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्या है? एस। इसमें क्या है कि तो दो ट्रायंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड हैं, जैसे ये फिर ये वाला, मैंने जो भी कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये कोई जोड़ी नहीं है कि ऐसे ही रहेगा बाबू, ये पलट भी सकता है, ऐसे मुड़ भी सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट में आपने क्या पढ़ा था? कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब जाकर के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्या है? एस, यानी दो साइड के कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होना चाहिए और दोनों साइड के बीच का जो एंगल है ना वो बराबर होना चाहिए, तब भी जाकर के वो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। और एक चौथा जो है ना, वो इसी ए से आया हुआ, इसका क्रोलरी है ए सिमिलरिटी। तो जरा खुद ही सोचिए कि अगर दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। जब दो एंगल बराबर हो गया, मान लीजिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये तो ऑटोमेटिकली इसके बराबर होगा, क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? तो कुछ आप भी तो बोल दीजिए, इतना जोर से बोलिए कि आवाज मेरे कान तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन अफसोस, कोई बात नहीं। तो दो एंगल अगर बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है बाबू? बोलिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब होता है तो जो बच गया ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यही 4 है जिसमें मेन कितना ठो है? 1 2 3। अब इस तीनों को, जैसे हम बोले हैं ना कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। अब इसको प्रूव करना है, यही तो थ्योरम है आपको यहाँ पे, उसको प्रूव करना है। फिर एस को प्रूव करेंगे, फिर एस को प्रूव करेंगे। तो आज हम लोग जो प्रूव करेंगे वो है ए सिमिलरिटी। और जब ये हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। इट्स ओके। और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे होइएगा, क्योंकि अगर मैथ में प्रैक्टिस नहीं किया आपने तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम है, अभी टाइम है, बस कंटिन्यू बनाते रहिए। मैथ जो है ना ये निरंतर अभ्यास खोजता है। इसमें ये सोचिए कि हाँ 10 दिन 5 दिन के बाद कभी एक बार पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, तो उससे कुछ नहीं होने जाने को। आपको हमेशा कंटिन्यू इस बात का ख्याल रखना है कि रोज का रोज, पर डे आपको कम से कम मिनिमम मेरे समझ से 2-2.5 घंटा मैथ बनाना ही बनाना चाहिए, तब जाकर के मैथ में आप निपुण हो पाइएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और फालतू का टेंशन बंद कीजिए। बोलते हैं ना, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, इस जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा सब भ्रम है, इस जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो ठोको ताली, लाइक सब्सक्राइब करो। चलो देखो इधर देखते हैं। तो ए सिमिलरिटी जो है ये क्या है? इफ इन टू ट्रायंगल्स, यदि दो ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, जैसे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल हो, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? आपस में प्रोपोर्शनल होंगे और वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। इसी को हमको प्रूव करना है। इट्स ओके।
आइए देखते हैं। पहले दो ट्रायंगल बना लिया जाए। एक ट्रायंगल छोटा ले लेते हैं ABC, ठीक है, और एक ट्रायंगल बड़ा ले लेते हैं PQR, ठीक है। आइए इसमें पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या हो जाएगा बाबू? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में दिया क्या हुआ है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। मतलब कि एंगल A किसके बराबर है? एंगल P के, कॉमा एंगल B किसके बराबर है? एंगल Q के, एंड एंगल C किसके बराबर है? एंगल R के। समझिए ध्यान से, ये जो एंगल A है ये एंगल P के बराबर है, ये जो एंगल B है ये एंगल Q के बराबर है, ये एंगल C है ये एंगल R के बराबर है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है, और वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। यानी कि AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, BC बटा QR। ये आपको साबित करना है, ठीक है। अब जरा देखिए, हम जो इसमें एक ट्रायंगल लिए हैं बाबू, एक ट्रायंगल छोटा है ये वाला, ये ट्रायंगल बड़ा है। आपके मन में ऐसा उत्पन्न हो सकता है कि ऐसे तीन कंडीशन हो सकते हैं, यानी तीन केसेस हो सकते हैं। क्या क्या? तो ये छोटा हो ये बड़ा हो, या ये बड़ा हो ये छोटा हो, या दोनों बराबर हो। बराबर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? साइड्स उसके इक्वल हो आपस में। तो अगर साइड्स इक्वल होंगे तो उसको साबित करना कि वो सिमिलर है काफी आसान है। क्योंकि अगर साइड ये साइड इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो वैसी स्थिति में दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जितना कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है ना, सबका सब सिमिलर होता है। तो काफी आसान है। तो दिक्कत साबित क्या करने में दिक्कत है कि एक छोटा हो और एक ट्रायंगल बड़ा हो। अब ये छोटा लिए ये बड़ा लिए, तो जैसे बनाएंगे हम, अगर कोई कहे कि नहीं अगर ये बड़ा हो तो इसी को उल्टा करके बना लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल समझिए, इस ट्रायंगल ABC को PQR के सिमिलर लाना है। सिमिलर लाने का मतलब क्या लाना है? यहां देखिए, AB बटा PQ, AC बटा PR, BC बटा QR, रेशियो इक्वल लाना है। और रेशियो इक्वल लाते ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। तो मेन फोकस क्या होना चाहिए कि इसका रेशियो आपस में बराबर है। अब रेशियो बराबर लाने के लिए क्या क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। ये है छोटा ट्रायंगल, ये है बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल अलग अलग है। तो पहला प्रयास मेरा ये होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल एक साथ आ जाए पहले, ठीक है। तो एक साथ आ जाते, एक ट्रायंगल तो अलग है, ये अलग है। अब इसको ऐसा कुछ करना हो कि इसको इसमें डाल दें, सेम चीज एकदम ऐसा ही, इतना ही बड़ा हो, इतना ही बड़ा AB, इतना ही बड़ा AC, इतना ही बड़ा BC, सब इतना ही बड़ा हो, एकदम एग्जैक्ट इसको उठा के हम इसमें डाल दें। और उस ट्रायंगल को जो हम इसको उठा के उसमें डाले हैं ना, उस ट्रायंगल को अगर बड़े के सिमिलर कर दें तो वही ट्रायंगल ना इस ट्रायंगल के बराबर था, तो ये भी हो जाएगा बड़ा ट्रायंगल के सिमिलर। ध्यान सुनिए मेरी बात, इस ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर करना है, ठीक। इसी ट्रायंगल के इतना बड़ा ट्रायंगल ऐसा कुछ तरकीब निकालेंगे कि इसके अंदर फिट करेंगे, और उस ट्रायंगल को जो फिट किया हुआ ट्रायंगल है उसको इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर कर देंगे। तो ये भी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना सिमिलर उसके। अब आपके दिमाग में ये बात उत्पन्न हो रही होगी कि इसको इसमें फिट कैसे करेंगे। तो जरा देखिए ध्यान से, ये जो एंगल A है ऑलरेडी P के बराबर है, ठीक है। AB के बराबर अगर यहां पे काट दिया जाए, PM ले लिया जाए, PM, AB के बराबर हम यहां पे कट कर दें PM, ध्यान से देखिएगा, ठीक। और AC के बराबर कट कर दें यहां पे PN, और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कैसे बराबर होंगे आपको कह रहे कि नहीं ना मुजवानी कर दिया, आप साबित करके दिखाइए। कर देते, क्यों रोते हो, थोड़ा इंतजार तो करो। अब यहां देखिए, कंस्ट्रक्शन में पहले मैंने क्या लिखा, कट AB बराबर PM, AB बराबर PM काट दिया, ठीक। और AC बराबर PN, ठीक। और क्या किया मैंने, ज्वाइन किया, किसको, M से N को ज्वाइन किया। देखिए कंस्ट्रक्शन है, इसको डॉट डॉट से कर दीजिए, ठीक रहेगा। ज्वाइन M टू N, ज्वाइन करना है M से N को, ठीक है।
अब क्या करना, यही ट्रायंगल ना बाबू उसमें हम लोग फिट किए हैं इसी के बराबर। तो आप कहिएगा कि क्वेश्चन तो यही था कि आखिर में जो हम फिट किए हैं वो इसके बराबर ही कैसे। तो इस दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तब तो मानना पड़ेगा ना कि ये दोनों इक्वल है ट्रायंगल, क्या सेम टू सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट करना होगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, आइए विचार करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, मैंने इसके बराबर इसको कट किया, कोई दिक्कत नहीं। AC के बराबर PN को कट किया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। और ये एंगल A एंगल P के बराबर दिया हुआ था, तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, यानी कि ये जो अलग था अब ये उसके अंदर विराजमान हो गया। अब उस वाले ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के अगर हम सिमिलर कर दें तो कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल भी बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। तो पहले इस बात को लिखना होगा ना ये कि कैसे ये उसके बराबर है। तो आइए, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PMN, ये दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, AB बराबर क्या हो गया PM, ठीक है, AB बराबर PM हो गया, AC बराबर PN हो गया। ये सब कहां से हुआ है, बाय कंस्ट्रक्शन से हुआ है, ठीक। और क्या है, एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल A एंगल P के बराबर, ये गिवन था। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल ABC है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PMN के, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ध्यान दीजिए कि जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो आप उसके बारे में 9 बातें बोल सकते हैं। उसमें से एक ये भी है कि एंगल B एंगल M के बराबर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात, CPCT से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जितने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आपस में बराबर होते हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। इसलिए एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल M के। इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल M, ये कहां से हो गया, तो CPCT से हो गया। और आपने गिवन में क्या दिया था, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल B बराबर एंगल Q था गिवन, है ना। और यहां पे एंगल B बराबर क्या आ गया, एंगल M आ गया, ठीक। इसलिए ये दोनों को देखने से क्या लग रहा है, एंगल B ही Q के बराबर है और एंगल B ही M के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल Q एंगल M भी आपस में बराबर है। एंगल Q एंगल M आपस में क्या हो गया, ये दोनों एंगल बराबर हो गया। अब जरा बाबू ध्यान से देखो, जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो ये MN QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा। अब कहीं क्या कर रहे हैं आप, कैसे पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है, टारगेट क्या है, इसको लाना, रेशियो इक्वल लाना। और आपको पता है रेशियो इक्वल हम तभी लाएंगे जब ये पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तभी ना कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लागू करके इसके हम रेशियो को बराबर करेंगे। आप जानते हैं इस बात को। इसलिए मैंने क्या किया, पहले ये दूर था तो पहले उसके अंदर फिट किया, इट्स ओके। जब अंदर फिट कर दिया तो क्वेश्चन में तो दिया था कि एंगल B Q के बराबर है, क्या दिया था, एंगल B एंगल Q के बराबर। और जब इसको अंदर फिट किए हैं तो एंगल B M के बराबर हो गया। तो वो बोल रहा था एंगल B एंगल Q के बराबर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं कि M Q के बराबर है, चूंकि M B के ही बराबर है, चूंकि यही सेम ट्रायंगल मानिए तो उसके अंदर फिट है। तो जब B Q के बराबर उसने बोला, तो अगर मैं बोलूं कि एंगल M एंगल Q के बराबर है तो उससे क्या हर्ज होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो एंगल M एंगल Q के बराबर हो गया। और जब ये बराबर हो गया तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि MN पैरेलल होगा QR के। क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, आर इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, इसीलिए MN पैरेलल होगा QR की। और जब ये पैरेलल होगा तो अब तो बोल सकते हैं ना रेशियो बराबर होगा PM बटा PQ, इसलिए PM बटा PQ बराबर होगा PN बटा PR के। अब किसी के मन में होगा कैसे बराबर कर दिया आप, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में पढ़ाए थे कि PM बटा MQ PN बटा NR के बराबर, ये बताए थे। तो फिर आप यहाँ पे PM बटा PQ कैसे बोल दे रहे हैं। तो देखिए, एक छोटा ट्रायंगल में PM है, बड़े ट्रायंगल में PQ है, हमको तो लाना है छोटे ट्रायंगल के साइड, अब बड़े ट्रायंगल के साइड के रेशियो ना। तो मुझे PM बटा MQ की जरूरत नहीं, PM बटा PQ की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि आपको जरूरत है क्या, तो ऐसे ही लिख दीजिएगा क्या, कोई तो होना चाहिए उसके पीछे लॉजिक। तो देखिए PM बटा जो MQ है इसको अगर आप पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, MQ बटा PM।
अब उसमें एक ऐड कीजिए, आपको बताया था ना टोटल में जाने के लिए एक ऐड करते हैं, आप करके देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा। इट्स ओके। तो पीएम बटा पी क्यू, पीएम बटा पी क्यू पीएन बटा पी आर के बराबर हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएम एक्चुअली सच में क्या था, ए बी के बराबर था ना, क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट था, हमको इस ट्रायंगल से सहूलियत मिला इसको बनाने के लिए, इसीलिए इस ट्रायंगल को उसके भीतर ले गए थे। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ कि ए बी और पीएम आपस में बराबर है, AC और PN आपस में बराबर है, BC और MN आपस में बराबर है। तो यहां पे जो PM लिखा हुआ है, इस PM के बदले में हम AB लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे नहीं हो तो लिख दीजिएगा, यहां पे इधर अगर दिख रहा हो तो कॉमा AB बराबर क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा, फिर AC बराबर PN हो जाएगा, AC बराबर PN, ये सब किससे होगा, CPCT से होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे, तो पीएम की जगह पे क्या लिख दूं, ए बी, ये जो पीएम है एक्चुअली तो ए बी था, बटा पी क्यू तो रहने देते हैं पी क्यू, और देखिए पीएन, पीएन की जगह पे क्या लिख दें, ए सी बटा पी आर को पी आर ही रहने देते हैं। ठीक है। तो देखिए अगर इस ट्रायंगल को हम लोग यहां उठा के ऐसे सेट किए हैं तो ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर बराबर आ गया। ठीक। अगर इसको हम यहां सेट करते हैं ऐसे, तो ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर आता इक्वल, मेरी बात समझ रहे हैं ना, इसको ऐसे उठा के यहां सेट की, अगर ऐसे उठा के यहां सेट करते और ऐसे ही बनाते तो ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर आता या नहीं आता, बोलिए ना जोर से, आवाज मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए, है ना। यहां सिमिलरली क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर होगा, बी सी बटा क्यू आर के। अब इसको अगर आप 1 नंबर मान लेते हो, इसको 2 नंबर मान लेते हो, तो क्या समझ में आ रहा है कि 1 और 2 से ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर के बराबर है, ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू दिख रहा है नीचे बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, जो कि आपको प्रूफ करना था। ये आ गया ना। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है आपका सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये आपका प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, कोई भारी नहीं है, काफी आसान है, इस बात को आप समझ गए। मेनली काम क्या था बाबू कि ये अलग ट्रायंगल था, इसको अंदर लेके गए ताकि आसानी से हो जाए। तो जब अंदर लेके गए तो इस बात का ख्याल रखें बुआ कि इसका जो एरिया मतलब जैसा है, ये एरिया नहीं सॉरी मैंने जितना बड़ा है एग्जैक्ट उतना ही बड़ा है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए इसके वो ट्रायंगल, उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन किए हैं ताकि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो इस छोटे ट्रायंगल को अगर बड़े ट्रायंगल के हम सिमिलर ला दिए, ठीक है, मतलब कि ये भी हो गया सिमिलर, समझ रहे बात ना। तो ये छोटे ट्रायंगल में जो काम करना था मैंने किया, और उसका जो साइड था उसके इसके बराबर लिख करके, और यहां पे आपका साबित हो गया अच्छे तरीके से। तो ये था बाबू आपका ए सिमिलरिटीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ए के बाद कौन सा है, एस सिमिलरिटी, नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। ठीक। और ए जो सिमिलरिटी हो तो काफी आसान है, जब दो एंगल आपस में बराबर होंगे तो तीसरा तो बराबर होगा ही होगा। ए हम साबित कर ही चुके हैं, तो सिर्फ ए अगर बोला जाए कोई पूछे बताने के लिए तो क्या लिखेगा कि किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल की अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि तीनों जोड़ के 180 डिग्री ही होता है। और जब तीसरा इक्वल हो गया यानी कि तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए। अब तीनों एंगल से बराबर होते हैं तो अभी मैंने साबित किया ना कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यदि तीनों का तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होगा तो इट्स ओके। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मन से रिवीजन करते रहिए, और उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द आपके सैंपल पेपर का सीरीज भी लेकर के आऊँगा मैथ का, जिसमें एक एक अच्छे क्वेश्चंस को क्लियर किए जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि यदि सच में आपको अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, सही से समझ में आ रहा है, तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके मदद की ज़रूरत है। इट्स ओके। चलिए, और सब ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, जय हिंद।